नमस्कार। क्या अपनी ही पुश्तैनी जमीन पर हक के लिए लड़ना पड़ रहा है? अगर हाँ, तो ये जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम बात करेंगे उन नियमों की जो आपको आपका जायज हक दिलाएंगे। खास तौर पर हम 2026 के उस खास नियम को समझेंगे जो पुश्तैनी जमीन के बंटवारे में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। जिस आंगन में हम बचपन में खेले, आज उसी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा मांगने पर हमारे साथ अजनबियों जैसा बर्ताव होता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये भारत के लाखों करोड़ों परिवारों की कड़वी सच्चाई है। ये वो दर्द है जहां जमीन का एक टुकड़ा खून के रिश्तों पर भारी पड़ जाता है। तो क्या ये कहानी आपकी भी है? क्या आपको भी अपने ही परिवार में अपने हिस्से की जमीन के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ रही है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये हमारे देश के लगभग हर दूसरे गांव, हर दूसरे घर की कहानी बन चुकी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये झगड़ा शुरू कहाँ से होता है? देखिए, जब तक परिवार एक साथ है, सब ठीक ठाक चलता है। लेकिन जैसे ही परिवार बड़ा होता है, जमीन के बंटवारे की बात उठती है और बस यहीं से रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है। और यहीं पर अक्सर होता है अन्याय। अब ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देती है। एक तरफ है वो जो होना चाहिए और दूसरी तरफ है वो जो असल में होता है। कानून तो कहता है कि हर वारिस को कीमत के हिसाब से बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन हकीकत क्या है? परिवार का कोई दबंग आदमी सड़क के किनारे वाली कीमती जमीन या फिर ज्यादा उपजाऊ खेत पर कब्जा कर लेता है और जो थोड़ा कमजोर है उसे बंजर या पीछे की जमीन देकर कह दिया जाता है, चुपचाप ले लो और शांत रहो। लेकिन अब आपको चुप रहने की कोई जरूरत नहीं है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको चाहिए हथियार, और आपके सबसे बड़े और सबसे मजबूत हथियार है पक्के सरकारी दस्तावेज। चलिए देखते हैं कि आपको कौन कौन से सबूत अपने पास रखने हैं। आपको दो सबसे जरूरी दस्तावेज चाहिए। पहला, जमीन का सर्टिफाइड रिकॉर्ड, मतलब खतियान या जमाबंदी की वो कॉपी जिस पर सरकारी मुहर लगी हो। और दूसरा, आपकी वंशावली, जो ये साबित करे कि आप ही उस परिवार के असली वारिस हैं। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, इंटरनेट से निकाला गया प्रिंट आउट किसी काम का नहीं, उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं होती। अब ये सर्टिफाइड खतियान होता क्या है? समझिए, ये आपके जिले के रजिस्ट्री दफ्तर या तहसील से मिली जमीन के रिकॉर्ड्स की ऑफिशियल कॉपी है। इस पर सरकारी मुहर और अफसर के साइन होते हैं। ये दस्तावेज सारी बहस ही खत्म कर देता है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा होता है कि जमीन का असली मालिक कौन था और उसके कितने कानूनी वारिस हैं। और वंशावली, ये एक तरह से आपका ऑफिशियल फैमिली ट्री है, जिसे आपके गांव के सरपंच, प्रधान या शहर के पार्षद बनाकर उस पर अपनी मुहर लगाकर देते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि आप उसी खानदान के वारिस हैं। अगर कोई रिश्तेदार झूठ बोल दे कि वो आपको पहचानता नहीं, तो यही दस्तावेज आपकी ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा। तो जब ये दोनों हथियार आपके हाथ में आ जाएं, तो समझिए आधी जंग आपने जीत ली। अब समय है असली लड़ाई शुरू करने का। अब आप अपना हक मांगने के लिए सरकारी प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं। तो करना क्या है? सबसे पहले अपने इलाके के पटवारी या लेखपाल के पास जाइए। अगर वो टालम टोल करे तो निराश नहीं होना है। बस एक लिखित अर्जी तैयार कीजिए, अंचल अधिकारी यानी सीओ या तहसीलदार के नाम। उसमें जमीन की पूरी डिटेल, आपका हिस्सा और झगड़े की वजह सब साफ साफ लिखिए, और उसके साथ अपना खतियान, वंशावली और आधार कार्ड की कॉपी लगाकर तहसील में जमा कर दीजिए। जैसे ही आपकी अर्जी जमा होती है, सरकारी चक्का घूमना शुरू हो जाता है। अब हम उस पूरे सफर को समझेंगे जो एक सरकारी नोटिस से शुरू होता है और बंटवारे के फाइनल ऑर्डर पे जाके खत्म होता है। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले तहसीलदार दूसरे पक्ष को एक सरकारी नोटिस भेजते हैं और इसका जवाब देना उनकी मजबूरी बन जाती है। फिर एक सरकारी अमीन आता है, जमीन की नाप जोख करता है और एक नजरी नक्शा बनाता है। इससे ये पक्का होता है कि सबको कीमत के हिसाब से बराबर हिस्सा मिले, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। इसके बाद तहसीलदार साहब बंटवारे का फाइनल ऑर्डर जारी करते हैं और आखिर में होता है दाखिल खारिज। इसका मतलब सरकारी रजिस्टर में वो हिस्सा आपके नाम चढ़ जाता है। बस अब आप कानूनी तौर पर अपनी जमीन के मालिक हैं। लेकिन रुकिए, इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत जरूरी नियम है। एक ऐसा पेच है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। इसे समझना बहुत ही जरूरी है। कानून ये कहता है कि बंटवारा हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है अगर जमीन आपके दादाजी के नाम पर है तो आप सीधे अपने भाइयों से बंटवारा नहीं मांग सकते। जी नहीं, पहले बंटवारा आपके पिताजी और आपके चाचाओं के बीच होगा। जब आपके पिताजी का हिस्सा कानूनी तौर पर उनके नाम आ जाएगा, सिर्फ तभी आप और आपके भाई बहन उसमें अपना हिस्सा मांग सकते हैं। तो इतना सब कुछ जानने के बाद सवाल ये उठता है कि अभी इसी वक्त कार्रवाई करना क्यों जरूरी है। जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि देरी करना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है और सबसे बड़ी बात, कानून आपके साथ खड़ा है। देखिए, अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो जिन्होंने जमीन पर कब्जा कर रखा है वो उसे बेच भी सकते हैं या उस पर कोई पक्का मकान खड़ा कर सकते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो बाद में अपना हक लेना लोहे के चने चबाने जैसा हो जाएगा। इसलिए आलस और डर को छोड़कर आवाज उठाना बहुत जरूरी है। और यहीं पर साल 2026 एक सुनहरा मौका बनकर आता है। क्यों? क्योंकि कई राज्यों में जमीनों का नए सिरे से सर्वे हो रहा है और सारे रिकॉर्ड्स को डिजिटल किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि पुराने दबे हुए झगड़ों को सुलझाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। ये वो समय है जब आप इस बदलते कानूनी सिस्टम का फायदा उठाकर अपना हक हासिल कर सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको आपका हक लेने से नहीं रोक सकती। बस जरूरत है थोड़ी हिम्मत और सही जानकारी की। आखिर में बस एक सवाल, अगर आज आप नहीं लड़े तो क्या आपकी आने वाली पीढ़ी के पास अपनी जमीन होगी? सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये आपके बच्चों के भविष्य की भी है।